कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी की जातिगत जनगणना को लेकर दिए बयान और संसद में बने गतिरोध को लेकर केंद्रीय मंत्री से एसपी सिंह बघेल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। संसद सत्र में आज भी गतिरोध देखने को मिला है। हालांकि आज बैठक हुई है। बैठक के बाद विपक्ष ने भरोसा दिया है कि सोमवार से सदन चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर लगातार सदन बाधित है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब। सर, लगातार सदन अवरोध चल रहा है। आप लोग ये भी कह चुके हैं कि 16 घंटे हम सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, फिर भी एक्चुअली वो सदन चलने नहीं देना चाहते ना। सदन चलेगा तो SIR क्या है उस पर कोई जवाब देगा तो संख्या बताएगा कि इतने लाख लोग, विदेशी लोग एक तो आ चुके हैं, इसके बाद वोटर और बन रहे हैं, 5 किलो गेहूं चावल भी ले रहे हैं, सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं और एंटी नेशनल काम भी कर रहे हैं, तो इसीलिए नहीं चलने दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस पार्टी का एक ओबीसी सम्मेलन हुआ है। उसमें राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो पिछली सरकार थी उसको ही जातिगत जनगणना करा लेनी चाहिए थी। ऐसा प्रायश्चित कर रहे हैं तो आपातकाल के लिए भी प्रायश्चित कर लें, माफ़ी मांग लें। गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबी नहीं हटाई, उसके लिए भी प्रायश्चित कर लें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था लेकिन खाते नहीं खुलवाए थे, उसके लिए भी प्रायश्चित कर लें। और भी तमाम ऐसे काम हैं। लेकिन 1931 की लास्ट जाति जनगणना हुई, उसके बाद 41 की अंग्रेज़ों के ज़माने में हुई, लेकिन 51 वाली कांग्रेस के हाथ में थी। फिर 51, 61, 71, 81, 2001, 2011, यही तो है ना क्रम। तो जब कांग्रेस के ज़माने में जनगणना कराई गई और जनगणक ने 20 सवाल पूछे, पक्का मकान है, कच्चा मकान है, बिजली है, नहीं है, फ्रिज है, नहीं है, टीवी है अथवा नहीं है, अथवा कार है, नहीं है, इतने सवाल पूछ लिए थे। तो एक कॉलम जाति का, बल्कि मैं थोड़ा आगे बढ़ के कहूँ, एक कॉलम जाति का और उसी के आगे उपजाति का और पूछ लेते। तो आज समस्या, क्योंकि 51 से लेकर के लगभग एक आध कार्यकाल छोड़ दो, लेकिन सारी जनगणना इन्होंने कराई है, तो इसका श्रेय ना लें। दूसरी बात है कि जब कोई उठाता है, सरकार करती है, तो उसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। हम लोग पूरा रिसर्च करके इसके मेरिट डीमेरिट सब चीज़ें सोच करके माननीय प्रधानमंत्री ने अगली जनगणना में जाति जनगणना को शामिल किया है। उसके लिए धन्यवाद देंगे। किसी के प्रेशर में ना कोई कह, क्योंकि जिनने 7-8 जनगणना कराई हों उनको ये ख्याल नहीं आया। अब जब मोदी जी ने कर दिया है तो उसका श्रेय ले रहे हैं। चलो, आज उनने कहा कि उनको करा लेनी चाहिए थी, एक बड़ा बयान है। प्रायश्चित है, गलती स्वीकार कर रहे हैं और उससे उनकी मनोदशा भी पता चलती है कि ये पिछड़ों के कोई हिमायती नहीं है बल्कि दुश्मन है। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, वो आबादी उजागर हो जाती तो फिर वो वाला नारा चरितार्थ होता, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। SIR को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो काम चुनाव आयोग करा रहा है, जिसमें सरकार का कहीं से लेना ना देना, तो उसको लेकर क्या सदन में डिबेट होना चाहिए? चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है। चुनाव आयोग जो भी करता है संविधान में प्रदत्त अधिकारों के द्वारा करता है। कई चुनाव आयुक्तों ने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कोई भी चुनाव आयुक्त तो ऐसा नहीं है जो शक्ति से ऊपर चला जाए। ये जो पुनरीक्षण हो रहा है, अगर ये ना होता तो लोकतंत्र को खतरा, सामाजिक सद्भाव को खतरा और राष्ट्र को खतरा। ये NDA अकेली वो पार्टियां हैं, गठबंधन, जिनके लिए चुनाव जीत सर्वोपरि, पार्टी हित बाद में और राष्ट्र हित तो उनके कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। दुनिया में कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो विदेशी लोगों को मतदाता बना ले, और ऐसे लोग विदेशी जिनकी भारत की अस्मिता को, एकता को, भारतवर्ष को स्वीकार ही नहीं करते। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है 100% सही कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में हम ये वोटर वेरिफिकेशन होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की गुप्त मतदान कराने की है। उसके पक्ष में जो उनको निर्णय लेना चाहिए उनको।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक रिकॉर्ड बनाया है। 4078 दिन तक एक तरह से कुर्सी पर रहे हैं वो। इससे पहले नेहरू जी के नाम था वो, फिर इंदिरा जी के नाम था, लेकिन इंदिरा जी का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया उन्होंने। इस बात के लिए भारत की जनता का आभार कि उन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई है, और मोदी जी को बधाई और शुभकामनाएं कि इससे बड़ा ऐसा रिकॉर्ड बना के जाएं जिसके आसपास भी कोई भविष्य में ना आ पाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साफ तौर पर अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, साथ ही विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।